आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट अनूप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 में जो अंक 4 के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब देखो ये किस में पूछेगा, 1+3 में पूछेगा, ठीक है। यानी 1 नंबर में ये दे देगा आपको और 3 नंबर में दे देगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए व इसके उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। देखो इसके उपयोग, यानी विरंजक चूर्ण है वो किस किस में काम आता है। तो वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र एवं लिनेन के व्यंजन, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, पीएच स्केल किसे कहते हैं, इससे किसी विलेय की अम्लीय प्रकृति किस प्रकार ज्ञात होती है, समझाइए। देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या होती है पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल क्या होती है, किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब देखो पीएच स्केल एक डायग्राम है, H+ और OH-। देखो इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक है वो लिखा होता है। अब 0, ठीक है, 7, तो 7 के ऊपर तो क्या होती है, उदासीन होता है, ठीक है। और 14 के ऊपर यानी जैसे इधर जाएंगे, यानी 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो ये क्या होती है, क्षारक की प्रवृत्ति वो क्या होती है, बढ़ती है। और जैसे 7 से 0 की तरफ आएंगे यानी इधर आएंगी, तो इधर आएंगे तो क्या होती है, अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी, और इधर जाएंगे तो अम्लीय बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम लिखिए। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं वह इसके 2 कुप्रभावों को लिखिए। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो किस स्केल का उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। अब 1 नंबर में देखो ये, यानी 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर में क्या हो गया, अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कुप्रभाव देखो, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है। इससे नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। देखो इसका मतलब क्या है कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो वो जो वर्षा का जल होता है वो नदियों, समुद्रों, महासागरों में गिरता है, जिससे क्या होता है कि जो नदी का जो जल होता है, महासागरों का जल होता है, वो क्या होता है, उसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक होने के कारण जैसे उसमें उपस्थित जीव जंतु, मछली, अन्य जो कीट हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका जीवन है वो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। अगला देखो इसका क्या है, अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने पर चर्म रोग हो सकता है। जब भी देखो अम्लीय वर्षा होती है तो उससे क्या हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।